एवरीवन, आज हम ईवीएस का टॉपिक पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, कॉजेज और इफ़ेक्ट्स कि पॉल्यूशंस के क्या क्या कारण होते हैं और उसका हमारे लाइफ में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, चाहे वो एयर पॉल्यूशंस हो, वाटर पॉल्यूशन हो या नॉइज़ पॉल्यूशन हो या लैंड और सॉइल पॉल्यूशंस हो। तो यहाँ पर सेवरल टाइप ऑफ पॉल्यूशंस दिए हुए हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एयर पॉल्यूशंस, वायु प्रदूषण। आपको पता है पॉल्यूशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदूषण। क्या बोलते हैं? प्रदूषण के प्रकार, उसके कारण और उसके प्रभाव। सो टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन किस किस चीज़ों से फैलता है। एयर पॉल्यूशन किस किस चीज़ों से होता है? कार, बसेस, ट्रक्स, ये सब क्या है? एयर पॉल्यूशन के कारण है। क्योंकि आप सबको पता है जब कार, बसेस या ट्रक्स वगैरह ही चलते हैं तो इनके धुआं निकलता है इनसे। तो ये जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलती है, वो हमारी क्या करती है? एयर को पॉल्यूट करती है। तो इससे भी हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट है एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स भी वायु प्रदूषण में, एयर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है स्मोकिंग एंड फायर। जो लोग बीड़ी, सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग और फायरिंग, ये सब भी क्या है? एयर पॉल्यूशन के कारण है। एंड फैक्ट्रीज, गैस वगैरह, फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलती है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के हमें 4 कारण दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा एयर पॉल्यूशन का कॉजेज़ है कार, बसेस और ट्रक से निकलने वाला धुआं। सेकंड, एयरप्लेन से। देन स्मोकिंग एंड फायरिंग, जो लोग बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है। इनफैक्ट ये हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे इन्वायरमेंट को ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर यू पॉल्यूटिंग योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को पॉल्यूट कर रहे हो? मीन्स अपने आप को ही मतलब ख़राब कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो। दूसरा, फैक्ट्री से निकलने वाली गैसेस है, उनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब ये तो थे हमारे 4 कोजेज़, 1, 2, 3 और 4 से कोजेज़ एयर पॉल्यूशन होने के कारण। अब हम पढ़ते हैं इसके इफ़ेक्ट्स। इससे क्या क्या होता है? एयर पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है तो इससे क्या क्या होता है? ब्रीथिंग डिसीजेज़, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, क्योंकि जब इतना सारा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। मैं आपको ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसका वर्ड का मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाटर पॉल्यूशंस। नेक्स्ट हमारा क्या है? वाटर पॉल्यूशंस। वाटर पॉल्यूशंस कैसे होता है? सेकेंड पार्ट हमारा है वाटर पॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। फर्स्ट हमारा टाइप था एयर पॉल्यूशन, सेकेंड हमारा टाइप है वाटर पॉल्यूशंस। अब देखो वाटर पॉल्यूशंस किस किस चीज़ों से होता है, मीन्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशंस? ट्रेजेस, ट्रैश एंड फैक्ट्री वेस्ट्स, मतलब जो हम घरों का कूड़ा कचरा निकालते हैं या फिर फैक्ट्रियों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो हम नदियों में बहा देते हैं। मीन्स जो वो सारा कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। और ऑयल स्पिल्स ये होता है तेल का रिसाव। तेल का रिसाव मतलब कि जैसे कि बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, वहाँ से क्या होता है? तेल का रिसाव होता है सब जहाज़ों से। तो उससे क्या होगा? मोस्टली ये मैरीन्स एरिया में होता है, क्योंकि वहीं से तेल हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वहाँ से क्या होता है? तेल रिसाव हो जाता है। ऑयल स्पिल होता है तो उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है, क्योंकि वो सारा पानी में मिलता है, जिससे कि हमारा पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रेसेस और फैक्ट्री वेस्ट एक ये पार्ट है, और सेकंड कॉजेज़ क्या है? ऑयल स्पिल्स। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के 2 कॉजेज़ दिए गए हैं। और अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? वाटर पॉल्यूशन तो हमने कॉजेज़ तो देख ली कि किन किन कारणों से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स कि इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ये तो पता ही है, पानी गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। अब पानी के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऑल ह्यूमन बींग्स आर नीड पानी, क्योंकि उनको क्या है? वाटर की ज़रूरत है। और स्टमक है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि अगर हम प्रदूषित पानी, गंदा पानी पीते हैं तो हमारे स्टमक में पेन होता है ना। एंड फिश एंड प्लांट्स जाए, यस, अगर
मान लो नदियों का पानी, रिवर्स और सीज, इन सब का पानी क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो जो उसमें मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि मछलियाँ तो पानी में ही जीवित रहती है, और प्लांट्स वगैरह भी, तो वो क्या होंगे, सारे मर जाएंगे, क्योंकि पानी गंदा है। पानी गंदा होने की वजह से उनकी जो फिश है तो वो मर जाएंगी। सो ये था हमारा वाटर पॉल्यूशंस के बारे में। 2 कॉजेज यहाँ पे वाटर पॉल्यूशंस के दिए हुए हैं और 3 इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि इससे क्या क्या होता है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर, पानी गंदा हो जाता है। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है पानी की मिलावट होना। और स्टमक एक मतलब पेट में दर्द होता है। और फिश एंड प्लांट्स डाई, और जो मछली है और पौधे हैं वो मर जाते हैं अगर पानी गंदा होता है तो। और थर्ड है हमारा यहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशंस। क्या है? नॉइज़ पॉल्यूशंस। फर्स्ट टाइप था हमारा एयर पोल्यूशन, सेकंड था वाटर पॉल्यूशन, थर्ड टाइप है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशंस। नॉइज़ पॉल्यूशंस में क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता किससे है, मीन्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशंस, क्या क्या कारण है नॉइज़ पॉल्यूशंस होने के। लाउड म्यूजिक, यस, जो मतलब लाउड म्यूजिक, कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में भी बहुत तेज म्यूजिक से गाने बहुत तेज आवाज़ में गाने सुनते हैं, तो इससे भी लाउड म्यूजिक नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब मशीन्स वगैरह चलती है या व्हीकल्स तो है ही, क्योंकि आप अगर रोड पे जाओगे तो हॉर्न की आवाज़ ही सुनाई देती है आपसे, जिससे कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। आप रोड्स पे तो हमेशा ही व्हीकल्स में जो हॉर्न की आवाज़ होती है वो सुनते ही हो, और मशीन्स वगैरह चलती है तब भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो इन सब चीज़ों से, मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो शोर पैदा करे उसको ही मतलब शोर प्रदूषण कहते हैं, मीन्स नॉइज़ या फिर ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अब ये तो थी कि ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन होता किस किस से है। अब हम देखेंगे कि नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। एक इफ़ेक्ट है इसका हियरिंग प्रॉब्लम्स, हमारे कान बहरे हो जाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनेंगे तो हमारे कान फट जाएंगे और हम कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए इससे क्या होता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है इससे? हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड फोर्थ पार्ट है हमारा लैंड एंड सॉयल पॉल्यूशन। लैंड एंड सॉयल पॉल्यूशन मीन्स भूमि या मिट्टी का प्रदूषण। मिट्टी भी प्रदूषित होती है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है अगर उसकी फर्टिलाइजेशन सिस्टम या फिर मतलब उसकी उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा है तो हमें अच्छे प्लांट्स पौधे मीन्स वो उपजाऊ हो जाएगी, और उससे हमें अच्छी अच्छी फसलें वगैरह मिलेगी, क्रॉप्स जो हम जैसे जो किसान बोते हैं, गेहूँ अनाज वो सारे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉइल पॉल्यूशन। फर्स्ट था एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर पॉल्यूशन, थर्ड नॉइज़ पॉल्यूशन, एंड फोर्थ है सॉइल पॉल्यूशंस। सॉइल पॉल्यूशंस में हमारे पास क्या है, सॉइंग होम ट्रैश, यस, जो हमारे घर की जो गंदगी वगैरह होती है, कूड़ा कचरा होता है, वो हम क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं, जो कि मिट्टी में मिलता है। और वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। और कटिंग डाउन ट्रीज, और हम क्या करते हैं, पेड़ों को भी काटते हैं। पेड़ों को काटने से तो बहुत ज़्यादा सॉइल पॉल्यूशन होता है या लैंड पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो पेड़ है वही भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन्स भी नहीं मिलेंगे, और जो हमारी भूमि है वो भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो लैंड पॉल्यूशन है उसको भी हमें रोकना है। थ्रोइंग होम ट्रीज और कटिंग डाउन ट्रीज, ये 2 कॉजेज है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड या सॉइल पॉल्यूशन? थ्रोइंग होम ट्रीज और कटिंग डाउन ट्रीज, 2 कॉजेज है। और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या होता है इसमें, इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। यस, जो हम अगर पेड़ों को काटते हैं तो हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो हमारी स्वच्छ हवा है, जो क्लियर एयर है, वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ ही काट देंगे तो फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर कैसे होगा, मीन्स हमारे लिए हेल्दी कैसे होगा। और अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। इनफैक्ट ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू।